हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। अब मैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हूं तो मैं तो अच्छा ही हूँगा। आप सब कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कैसे हैं। चलो, बहुत दिन हो गए, कुछ ना तो मैंने पढ़ाया और आप लोग इतने अच्छे कहाँ हो जो घर अपने आप पढ़ लो। लगभग 50 दिन हो गए हैं, तो अब क्या है, पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। अब जब तक ऑनलाइन मतलब जब तक मैं वीडियो रिकॉर्डेड करके भेजूँगा, जब तक ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हो जाती। जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी वैसे ही कोचिंग पढ़ने आना है, तब तक हम क्या है ऑनलाइन पढ़ते हैं। अब देखो, मैं आज नंबर सिस्टम स्टार्ट करूँगा। सही, क्या स्टार्ट करूँगा? नंबर सिस्टम। अब जो नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो क्या है हमें लिखनी है, परिभाषा है। जैसे पहला टॉपिक है अंकों का ज्ञान, जो हमें लिखना है, जिसमें परिभाषा होती है। मैं क्या करूँगा, उनकी PDF बना के आपको दे दूँगा, आप पढ़ लेना और जो डाउट हो मुझसे पूछ लेना व्हाट्सएप पे, कॉल से, जैसे चाहो वैसे। सबके पास मेरा नंबर होगा, सही है। तो अब उसके बाद जो इसमें पहला अच्छा सा टॉपिक है, जिससे एक क्वेश्चन अमूमन बन जाता है सभी एग्जामों में, मोस्टली टेट सुपर टेट में इम्पोर्टेंट है, बाकी भी एग्जामों में क्वेश्चन बनता है। तो उस टॉपिक का नाम क्या है? इकाई अंक। सी, क्या नाम है? इकाई अंक, यूनिट डिजिट ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना। सी क्या है? इकाई अंक ज्ञात करना। अब इकाई अंक ज्ञात करने में जो हमारा पहला, इसमें क्या है, कई प्रकार के क्वेश्चन होंगे। जैसे क्वेश्चन होगा, बड़ी संख्या लिखी होगी, उसके ऊपर घात लगी होगी, हमसे कहा जाएगा इसका इकाई अंक ज्ञात करें। कोई क्वेश्चन दिया होगा, कई संख्याएं दी होंगी, उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। यानी मल्टीप्लाई में यानी गुणा में क्वेश्चन होगा। अब हमसे कहा जाएगा दिए गए प्रश्न का इकाई अंक ज्ञात करें। तो हम कर तो लेंगे अपने पुराने वाले तरीके से, जो हम पहले से करते आए, क्योंकि हम गुणा भी कर लेते हैं, घात वाली संख्याएं भी सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन हमें क्या है, जो क्वेश्चन है वो जल्दी से जल्दी कम समय में उसका आंसर बताना है, सॉल्व करना है। जितना कम समय में हम उसे सॉल्व कर सकते हैं उतना ही हमारे लिए क्या है, उचित है, सही है। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो, इकाई अंक में पहला जो टाइप है वो क्या है, गुणा वाली संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना। अब गुणा वाली संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना है, तो देखो क्वेश्चन कैसे दिया होगा एग्जाम में, ये देखते हैं सबसे पहले। सही है बेटा। तो हमने क्वेश्चन लिया सिंपल सा, 724, 383, सही है, 29, 84, 727। अब हमें क्या है, इसका इकाई अंक बताना है। सही, क्या बताना है? इकाई अंक। प्रश्न इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है। दिए गए प्रश्न में सारी की सारी संख्याएं 3 अंक की हो सकती हैं, 4 अंक की हो सकती हैं, 2 अंक की हो सकती हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब इसका हमें क्या है, इकाई अंक बताना है। तो इसका इकाई अंक बताने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, 724 का 383 से गुणा किया। अगर हमने 724 का 383 से गुणा किया तो क्वेश्चन क्या है, गुणा करने में थोड़ा टाइम खर्च होगा, लेकिन कर देंगे क्योंकि हम पहले से सीख के बैठे हैं और जानते हैं। फिर हमने क्या किया, जो आएगा उसका 29 से गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसका 84 से। ऐसा करने से हमारा बहुत ज़्यादा समय खर्च होगा और कंपटीशन के एग्ज़ाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जितनी भी संख्याएं दी गई होंगी उनका इकाई अंक ले लेंगे। तो हमने क्या किया, उनके इकाई अंक पर सर्किल कर दिया। अगर ऑनलाइन पेपर है तो इकाई अंक अलग लिख लेंगे रफ कार्य पे, और अगर ऑफलाइन पेपर है तो पेपर हमें मिला होगा उस पर ही सर्किल कर देंगे। हम अलग से नहीं लिखेंगे क्योंकि अलग से लिखने में क्या है, हमारा टाइम खर्च हो जाएगा। अब हमने इकाई अंक लिए, हम क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा किया तो हमने 4 तिया 12, 12 में 108, 108 का 4 से करेंगे तो थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। फिर जो आएगा उसका 7 से करेंगे, थोड़ा और सा बढ़ा जाएगा। तो फिर से वही बात हो गई, फिर थोड़ा थोड़ा बड़ा होता हुआ चला गया।
अब थोड़ा बड़ा होता हुआ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारा क्वेश्चन बड़ा ना हो, तो हमने क्या किया, इनके इकाई अंक लिए, दोबारा से इकाई अंक तो ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इनमें भी वही रूल अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमने लिया 4 तिया 12, 12 का पूरा 12 नहीं लेंगे, इकाई अंक लेना है तो हमने 2 ले लिया। फिर 2 का 9 दूनी 18, 18 का 8 ले लिया, सही है। 8 चौक 32, 32 का 2 ले लिया। फिर 2 का 4 से 7 दूनी 14, 14 का कितना आ गया 4, सही। 14 का कितना आ गया बेटा 4 आ गया। तो हमारे दिए गए प्रश्न का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सही। दिए गए प्रश्न का इकाई अंक क्या होगा, 4, सही है। अब देखो इसमें थोड़ा और देखते हैं, 1-2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे थोड़ा चेंज क्वेश्चन आएगा, हम उसे इससे भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, उसका भी कोई ना कोई तरीका होगा। देखो जैसे क्वेश्चन क्या आएगा, पहले क्वेश्चन समझते हैं। 724 यही लिखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। 255, 729, 885। अब हम क्या करेंगे, हमने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये देखेंगे दिए गए प्रश्न में कहीं भी इकाई के स्थान पर 5 का अंक है या नहीं है, सही है। दिए गए प्रश्न में इकाई के स्थान पर कहीं भी 5 का अंक है या नहीं है। तो हमने क्या देखा, इकाई के स्थान 5 अंक का अंक है, कम से कम एक जगह 5 का अंक होना चाहिए। यहाँ तो 1 से ज़्यादा है, 2 जगह है, सही है। अब उसके बाद उस 5 के अंक के साथ कम से कम एक स्थान पर, यानी पूरी संख्या में किसी भी एक संख्या में, सभी संख्याओं किसी भी एक संख्या में इकाई के स्थान पर 5 का अंक होना चाहिए। तो हमने देखा है, 1 से ज़्यादा होता तो सही, नहीं होता तो सही है। अब देखेंगे समंक है या नहीं है। तो हमने क्या देखा, समंक है। समंक यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक अंक होना चाहिए। समंक केवल एक जगह होना चाहिए, 1 से ज़्यादा हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, सही है। अगर 1 से ज़्यादा है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक तो होना चाहिए। तो हमने क्या देखा, एक समंक है और एक 5 का अंक है। अगर एक समंक है और एक 5 का अंक है तो उसका आंसर सीधा सीधा क्या होगा, 0। हमें कोई सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, सही बेटा। उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और हमें कोई सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखो, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा, सही है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा तो फिर से यही लिखा हमने थोड़ा चेंज किया। 721, 883, 725, 299, सही है। अब देखो हमने क्या किया, इतना लिया। अब हम करते हैं, इनका आपस में गुणा करेंगे, सही है। इनका आपस में गुणा करेंगे तो फिर वही बात है, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हमने देखा इकाई के स्थान पर क्या है, 5 का अंक होना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ इकाई के स्थान पर 5 का अंक है, सही। इकाई के स्थान पर क्या है, 5 का अंक है। अब इस इकाई के स्थान पर 5 के अंक के साथ, सही, 5 अंक के साथ कोई समंक है या नहीं है। अगर समंक है तो सही है, आंसर क्या होगा, 0। अगर समंक नहीं है तो फिर आंसर 0 ना होकर क्या होगा, 5 होगा, सही। क्या होगा, 5। चाहो तो सॉल्व करके देख लो। 1 तिया 3, 3 पंजे 15 का 5, 5 नम 45 का 5, 5 तिया 15 का 5 और 5 नम 45 का 5। सेम कंडीशन यहाँ है, देखो 4 तिया 12 के 2, 2 पंजे 10 का 0, 0 का 9 से करेंगे 0, 0 का 5 से करेंगे 0 और 0 का 2 से करेंगे तो 0। आई बात यहाँ तक समझ में, सही। थोड़ा सा और क्वेश्चन चेंज करते हैं, एक और इसमें क्वेश्चन बनेगा, देखें। अगर किसी भी प्रश्न में पहले से ही 0 है तो हमें ना तो वहाँ 5 का अंक देखना, ना तो समंक देखना, उसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, सही। उसका आंसर सीधा सीधा क्या होगा, 0। अब देखो बारी फिर समझ लो, हमने देखा इसका हमें इकाई अंक बताना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि क्वेश्चन में 5 का अंक है या नहीं है। तो हमने देखा इस प्रश्न में कहीं भी 5 का अंक नहीं है, सही। हमने क्या देखा, इस प्रश्न में कहीं भी 5 का अंक नहीं है। अब इस प्रश्न में कहीं भी 5 का अंक नहीं है तो हमने क्या किया, इनके सभी इकाई अंक ले लिए, 4, 3, 9, 4, 7। इनका इकाई अंक लिया और इकाई अंकों का आपस में गुणा किया।
4 तिया 12 के 2, 9 दूनी 18 के 8, 8 चौक 32 के 2, 2 सत्ते 14 का 4। फिर हमने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इकाई के स्थान पर 4 का अंक है और इकाई के स्थान में यानी सम का अंक और 5 का अंक है। अगर सम अंक है और 5 अंक है तो उस प्रश्न का जो इकाई अंक होगा वो 0 होगा। हमें कोई सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम सॉल्व करते हैं तब भी आंसर हमारा 0 ही आएगा। देखें कैसे, 4 तिया 12 का 2, सही है, हासिल 2, सॉरी 4 तिया 12 का 2, 2 का 3, 5 से करें 2 पंजे 10। अब 10 का 0 आ गया, 0 का कहीं भी गुणा करते रहेंगे, हमें पहले से ही पता है उसका इकाई अंक कभी चेंज नहीं होता। सेम यहाँ देखो 5, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 का 5। अब 5 का अगर गुणा हम सम अंक से करते हैं तो 0 आता, 5 का अंक गुणा विषम अंक से करेंगे तो 5 ही आएगा। तो अब पूरे में कहीं भी हम करते रहें हमारा इकाई अंक 5 आता रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगला, जैसे ही किसी भी प्रश्न में इकाई के स्थान पर 0 आ गया, जैसे ही किसी भी प्रश्न में इकाई के स्थान पर क्या आ गया, 0 आ गया, तो उसका इकाई अंक कभी चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो देखो यहाँ पहले से 0 है तो 0 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। चाहे कितनी भी संख्या और बढ़ा दूँ या कम कर दूँ, 5 चाहे 1 से ज़्यादा ला दूँ या कम ला दूँ, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगली कंडीशन, अब मैं इसके लिए आपको एक नोट पॉइंट बोलता हूँ इस मेन क्वेश्चन के लिए। ये जो हमारा मेन क्वेश्चन है इसके लिए एक नोट पॉइंट बोलता हूँ, बाकी सब आप अपने आप नोट कर लेना। एक 5 का अंक है और एक सम अंक है तो इकाई अंक 5 होगा, सही है। और एक 5 का अंक है कोई सम अंक नहीं तो इकाई अंक, सॉरी एक सम अंक है और एक 5 का अंक है तो इकाई अंक 0 होगा। और एक 5 का अंक और कोई सम अंक नहीं है तो आंसर क्या होगा, 5 होगा। और किसी भी स्थान पर किसी भी प्रश्न में, कहीं भी पूरे प्रश्न में किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 का अंक है तो वो सदैव 0 रहेगा, चेंज नहीं होगा, यानी उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो लिखते हैं, देखो नोट पॉइंट लिखें, गुणा वाले प्रश्नों में सर्वप्रथम दी गई सभी संख्याओं का इकाई अंक लेते हैं एवं सर्वप्रथम सभी संख्याओं का इकाई अंक लेते हैं एवं उन सभी संख्याओं का या उन सभी इकाई अंकों का आपस में गुणा करते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल का इकाई अंक, इस प्रकार प्राप्त गुणनफल का इकाई अंक संपूर्ण प्रश्न का इकाई अंक कहलाता है। सही बेटा, इस प्रकार प्राप्त गुणनफल का इकाई अंक क्या कहलाएगा, संपूर्ण प्रश्न का इकाई अंक कहलाएगा। सही, कोई दिक्कत है यहाँ तक, सही है। अब चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसे हटाते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं सिंपल से, फिर आगे बढ़ते हैं। आज मैं पहला वीडियो डालूंगा तो थोड़ा सा करेक्शन है होगा, मतलब दिखने में थोड़ी दिक्कत होगी या शायद आवाज़ में हो, लेकिन एक दो दिन बाद जैसी 2-4 और वीडियो डालूंगा तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, सही है। अब वो स्टार्ट नहीं की जा रही कोचिंग तो क्या करें, तब तक आपको ऐसे ही पढ़ाते हैं, कोई ना कोई माध्यम से पढ़ाई तो चालू रहनी चाहिए आपकी, सही है। जिसको जो भी समस्या हो, जैसे भी टॉपिक समझ में नहीं आता या जो टॉपिक पढ़ना हो, कॉल कर देंगे या व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देंगे, सही है। या जो भी क्वेश्चन हो व्हाट्सएप पर डाल देंगे, मैं देखूंगा, नेक्स्ट क्लास से पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा आपके, फिर आगे बढ़ूंगा, सही है बेटा। अब देखो, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया प्लस, सही है। ये क्वेश्चन, इसका हमें इकाई अंक बताना है, सही, क्या बताना है, इकाई अंक, सही है। सभी लोग इसका इकाई अंक बताएं कितना होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। मैं 2 मिनट का मौका देता हूँ या 1 मिनट का, फिर मैं आंसर बताता हूँ कितना आएगा। पहले सभी लोग इसका आंसर बताएं कितना होगा आपके हिसाब से,
सभी सॉल्व करके आंसर लिखें कमेंट बॉक्स में। आ गया होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं ना, इतना टाइम लगना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ, हमने अभी तक क्या देखा था, सब इनटू में थे, तो हमने यहाँ से चेक किया ये तो सब इनटू में, लेकिन ये भाग का, ये किसका प्लस का निशान लगा, किसका लगा है, प्लस का, सही है। हम क्या करेंगे सबसे पहले, जैसे मैंने नहीं बताया लेकिन पहले ही से पता होगा, जिसको नहीं पता वो समझ लें, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास से क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले तो जितनी संख्याएं गुणा में दी हैं उनका इकाई अंक लेंगे, फिर प्लस वाले के पास आएंगे। तो हमने इनका सबका इकाई अंक लिया और फिर आपस में गुणा किया। 9 चौक 36 का 6, 8 छिंग 48 का 8, 8 सत्ते 56 का 6, सही है। और इसका इकाई अंक सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 4। दोबारा देख लो, ये 9 है, समझ में आ जाए तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं, साफ दिखाई दे रहा। 9 चौक 4 नेम 36, 36 का 6, सही है। 6 का 8 से गुणा करेंगे, 8 छिंग 48 का 8, 8 सत्ते 56, 56 का 6। दोबारा देखो, 4 नेम 36 का 6, सही है। 6 का 8 से गुणा करेंगे, सही है। 6 अट्ठे 48, सही है। और 48 का 8, 8 से 56 का 6, 6 और 4 10, सही है। अब 10 का इकाई क्या हो जाएगा, 0 से क्या होगा बेटा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप नोट नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लेके बाद में देख लेंगे। या कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर है, फिर से थोड़ा पीछे चले जाएंगे, फिर से देख लेंगे, सही है। अब देखो अगला एक क्वेश्चन लिखते हैं सिंपल सा, आंसर बताएंगे सभी लोग। एक सिंपल सा, फिर से देखें, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर बताएंगे सभी लोग। ओके बेटा, एक से लेकर 999 तक सभी अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। सही है, क्या है क्वेश्चन हमारा, 1 से लेकर 999 तक सभी अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे पहले, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। देखो करते हैं सॉल्व। ये कह रहे हैं 1 से लेकर 999 तक, तो इसका मतलब क्या है, 1 से लेकर 999 तक। अब देखो हम करते हैं 1 से लेकर 999 तक, तो 1 हमें लेना है, जबकि ये कह रहे हैं संख्याएं केवल अभाज्य लेनी है। अभाज्य नहीं तो 1 तो ले नहीं सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल ना तो 1 भाज्य होता और ना ही अभाज्य होता। जिन्हें नहीं पता मैं पढ़ाऊँगा भी, नंबर सिस्टम सेंड करूँगा, उसके बाद उसे समझाऊँगा, तब समझ में आ जाएगा। 1 क्या है, ना तो भाज्य होता और ना ही अभाज्य होता है, तो 1 तो हम ले नहीं सकते। तो 1 के बाद क्या आएगा, 2, 2 के बाद 3, के बाद 5, 7, 11। इस टाइप से सारी अभाज्य संख्या लेनी हो, हमें कहाँ तक लेनी है बेटा, 999 तक लेनी है। अभी चलो हमें समझ में आ रहा है कि 999 3 से कट जाएगा तो ये भाज्य होगा, बट कोई ऐसी संख्या आई जो हम नहीं समझ पाएंगे 999 की जगह कि ये भाज्य या अभाज्य। तो हमने क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल का निशान लगा दी। इसका मतलब क्या है, या तो 999 होगा या नहीं होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन क्या है, नो चेंज क्वेश्चन है। जैसा मैं करा रहा हूँ ऐसा ही पेपर में आएगा, चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, मैं ये तो मैं समझाऊंगा अभी। देखो
अब हमने क्या किया, 2 तिया 6, सही है, 6 पंजे 30। अब ऐसे गुणा करते हुए तो जाएंगे नहीं, तो हमने क्या देखा, प्रश्न में एक जगह इकाई का अंक है, इकाई के स्थान पर सम अंक है, और एक जगह इकाई के स्थान पर क्या है, 5 का अंक। जब किसी भी प्रश्न में इकाई के स्थान पर एक जगह 5 का अंक होगा और एक जगह सम अंक होगा, तो उस समय कभी भी क्या नहीं होगा, हमें ज़्यादा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, सीधा सीधा उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन चाहे फिर कितना बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सही है। अब अगली कंडीशन समझो, मैंने क्या बताया, ये क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझो। अभी क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर 999 तक, ये हमने सॉल्व कर लिया। आया सबकी समझ में? जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो अब जैसे हम ऑफलाइन पढ़ते हैं वैसे तुरंत ही तो मुझसे नहीं पूछ सकते, लेकिन नेक्स्ट क्लास में कमेंट बॉक्स में लिख के डाल देना, और नहीं लिखना कमेंट में तो मेरे पास डायरेक्ट मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, सही है। क्योंकि मैं तो केवल आपसे जुड़ा हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरे यूट्यूब पर कितने लाइक आएंगे, कितने शेयर आएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो पर्सनल कॉल करना, पर्सनल मैसेज करना, चाहो तो यूट्यूब पर करना, वो जैसी भी आपकी इच्छा हो। और ये एक माध्यम है पढ़ाने का, और आप लोगों की तैयारी सुचारू रूप से, कोई ना कोई सब्जेक्ट डेली आपको पढ़ने को मिलेगा, सही है। तैयारी करनी है हमें, क्योंकि पेपर अपने टाइम से ही होंगे। अब देखो, जैसे हमने क्या किया, यहाँ हमने चेंज कर दिया, हमने 101 लिख दिया, तो ये क्वेश्चन चेंज होगा, यहाँ 101 आ जाएगा। सी बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ 101 आ जाएगा। या हमने यहाँ 1001 लिख दिया, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1001 आ जाएगा। यानी ये क्वेश्चन कैसे हैं, नो चेंज है, कभी भी यानी चेंज नहीं होंगे, बस पीछे वाली संख्या चेंज होगी, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब एक और क्वेश्चन लिखते हैं। सही है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, दो और 222 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। सही है, 2 और 222 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो 2 और 222 के बीच, सही है, 2 और 222 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही कंडीशन, 2 और 222 के बीच, 2 और 222 के बीच, सही है। हमें क्या करना है, 2 और 222 के बीच में देखना है। तो 2 और 222 के बीच में सभी ऐसी संख्याएं लेनी हैं जिनका आपस में गुणा कर, जैसे सभी ऐसी संख्या लेनी जो अभाज्य होंगी। सही, कैसी होंगी, अभाज्य। तो 2 और 222 के बीच की बात है तो ना तो 2 लेंगे और ना ही 222 लेंगे। सही है, 2 से बड़ी लेंगे और 222 से छोटी। तो 2 से बड़ी क्या हो जाएगी, 3, 5, 7, 11, और ये होगा 221 के बराबर या 221 से छोटा। सही है, या फिर 100% 222 से छोटा होगा। अब हम क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करते हुए जाएंगे। तो वही बात है, अब हमने क्या देखा, इकाई के स्थान पर एक जगह 5 का अंक है, और अगर सभी के सभी विषम अभाज्य अंक हैं, सभी कैसे हैं, अभाज्य अंक। तो अभाज्य अंक की कंडीशन क्या होती है बेटा, अभाज्य अंक की कंडीशन ये होती है कि 2 के अलावा जितनी भी संख्याएं होंगी, सही है, जितनी भी संख्याएं अभाज्य होंगी वो सबकी सब विषम होंगी। केवल 2 ही एक ऐसा अंक है, पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखना। ऐसे कई पॉइंट है जो लिखाऊंगा नहीं, केवल बोलूँगा, लेकिन एग्जाम में आ चुके हैं और आते रहते हैं। 2 एक ऐसा अकेला सम अंक है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य है, नहीं तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो 100% विषम है। विषम संख्या भाज्य भी होगी और अभाज्य भी होगी। सिर्फ विषम संख्या क्या होगी, भाज्य भी होगी और अभाज्य भी होगी, लेकिन अभाज्य संख्या 100% कैसी होगी, विषम होगी, केवल और केवल 2 को छोड़ दिया जाए बस। सही है, यहाँ तक समझ में आया। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। ये क्वेश्चन भी क्या है, हमारा चेंज नहीं होगा, यहाँ भी यही कंडीशन लगेगी, यही लैंग्वेज चेंज रहेगी, आगे का अंक कभी चेंज नहीं होगा, पीछे का चेंज होता रहेगा। 222 का 202 आ जाएगा। सही है, 222 का क्या आ जाएगा बेटा,
202 आ जाएगा, 202 की जगह 1202 आ जाएगा, 1202 की जगह 1209 आ जाएगा, अगेन इन सब की जगह 999 आ जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होगा। अब देखो इसका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, सही है, इसका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं तो क्या होगा, देखें आज इतना ही पढ़ते हैं, पहला दिन है, टुमारो कल, और आज पहले दिन मैं लेक्चर डाल रहा हूँ तो इतना ही पढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक, कल दोबारा पढ़ते हैं और इसे पूरा करेंगे। इसके अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, और ऐसे क्वेश्चन में अगर तुम्हें कोई डाउट है इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन सेंड करोगे मेरे पास, मैं उन्हें कल तुम्हें उनका आंसर दूंगा। सही है बेटा, सही है। और सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलें, ज़रूरी कामों से निकलें, अनावश्यक ना घर से बाहर निकलें, जितना हो सके अपनी सुरक्षा करें। सही है, ओके, ठीक है, नमस्ते।